हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चैनल को अगर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में मल्टी वर्कर्स ईटीएफ, जो कि एक बहुत ही अच्छा ईटीएफ है जिसमें मल्टी मतलब पूरा के पूरा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ओवरऑल आपको पूरा के पूरा 500 कंपनी 500 स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा मल्टी वर्कर रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के साथ। तो कौन सा ईटीएफ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये ईटीएफ कितना अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है वो भी आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन सा ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल का एमओ निफ्टी 500, जो कि आपको निफ्टी 500 इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स को कवर करता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये मोतीलाल ओसवाल का है और इसका जो है थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये मोतीलाल ओसवाल का है। ठीक है, और ये निफ्टी 500 इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है अभी तक जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है, बाकी और कोई ईटीएफ नहीं है। ये भी एक आपको पॉजिटिव है और साथ में इसका जो एनएससी कोड है एमओ निफ्टी 500 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है आप देख पा रहे हो कि 25 का इसका 52 वीक हाई है और रिटर्न वगैरह देखेंगे तो एक साल में सीधा आपको 2.37, 5 साल तो हुआ नहीं है, फिर भी 5 साल में आप देख पा रहे हो कि 35 मतलब 36% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ में देखेंगे 7.5% का रिटर्न अप्रॉक्स और 1 मंथ में आपको 2.15। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है और जिस तरीके से इसका स्विंग के पर्पज़ के लिए ईटीएफ नहीं है दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये ईटीएफ बिल्कुल एक तरफा देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म का ईटीएफ है जो कि मैं अपना पोर्टफोलियो में इसको रखा हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए। और लॉन्ग टर्म आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कितना टाइम के साथ साथ किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो होता है, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने ऐसे नहीं है, कम से कम 5 साल के ऊपर का व्यू लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ईटीएफ है अच्छा खासा 500 स्टॉक में जब कवर कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हाँ, एक मल्टीवेयर का जैसे हम लार्ज कैप में निफ्टी 50 में कवर करते हैं, स्मॉल कैप 250 के साथ कवर करते हैं, 250 स्टॉक रहता है, मिड कैप 150 में 150 स्टॉक रहता है। सेम उसी हिसाब से देखा जाएगा तो निफ्टी 500 अभी इसका इंडेक्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए आगे थोड़ा इसका इंडेक्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं, जो इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इंडेक्स किस तरीके से रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया है, आने वाला टाइम पे कैसे रिटर्न देगा, कितना सेक्टर इसमें शामिल है, कितना स्टॉक शामिल है। स्टॉक तो 500 हमें दिखाई दे रहा है, सेक्टर कितना शामिल है वो भी तो एक बार जानकारी होना चाहिए ना। तो आप देख पा रहे हो निफ्टी 500 जो इंडेक्स है इसका मैंने खोल के आपके सामने रखा हूँ और साथ में इसका फैक्ट शीट भी डाउनलोड करके मैं दिखाऊंगा जिससे कि और भी क्लैरिटी मिल जाएगा हमें। तो आप देख पा रहे हो कि निफ्टी 500 इंडेक्स जिसको हम एमओ निफ्टी 500 ईटीएफ से कवर कर रहे हैं, उसका कम से कम आपको कितना सारे, एक तो फाइनेंस का वेटेज इसमें ज़्यादा है, तो निफ्टी 50 में भी फाइनेंस का वेटेज ज़्यादा है। 31 मतलब 100 में से 30% तो ऑलरेडी फाइनेंस ही लेके रखा हुआ है। आईटी 8%, ऑयल गैस, ऑटो, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, कौन सा ऐसे सेक्टर नहीं है कि इसमें है नहीं, पूरा का पूरा सेक्टर को ये कवर करते हुए चल रहा है। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस, मेटल, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, अब पावर गुड, कैपिटल गुड, तो ऐसा कुछ सेक्टर है कि जिसमें इसमें शामिल नहीं है। आप देख पा रहे हो रियलिटी से लेके सर्विस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ इधर आपको एक तो टेक्सटाइल भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मतलब मोटा मोटी पूरा मार्केट को आप कवर कर सकते हैं इस ईटीएफ के माध्यम से। तो आप समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बर्गर जो ईटीएफ के लिए नाम मैं बता रहा हूँ और जो नाम मैं दिया हूँ थंबनेल में, तो क्यों दिया हूँ, क्योंकि इसका पोटेंशियल ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है कि एक भी सेक्टर इसमें नहीं है कि ऐसे नहीं कि मार्केट में जितना सेक्टर है, मार्केट में मान के चले 15 सेक्टर है, 20 सेक्टर है, 30 सेक्टर है, तो भाई साहब मार्केट में 30 हुआ तो इसमें तो कम से कम 20 लेके चल रहा है ये ईटीएफ, ये इंडेक्स। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इस ईटीएफ के बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी करेंगे तो इसका अभी क्या, इस ईटीएफ में फंडामेंटल कैसा है, किस तरीके से ये डिलीवरी उठाता है, किस तरीके से इसका वॉल्यूम है, उसके ऊपर भी आप देख पा रहे हो। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट तो है। क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका मार्केट कैप भाई साहब थोड़ा छोटा है, 138 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मेरे हिसाब से छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मार्केट कैप इंक्रीज़ होगा, आज नहीं तो 5 साल के बाद इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ तो होना ही है। तो लास्ट ट्रेड में इसका डिलीवरी 82.62 है और आप देख पा रहे हो कि 2023 अक्टूबर को मार्केट में आया था, तो 2 साल भी हुआ नहीं है। ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ का देखना है कि 2 साल भी हुआ नहीं है। बाकी वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ जाएँगे, तो वॉल्यूम आपको 2 लाख
ठीक है, 2 लाख बीच में 18 लाख का भी हुआ है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कोई देखने का कोई मतलब नहीं है, हम इसको देखेंगे 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख बीच में कम भी हुआ है, फिर भी मतलब 1 लाख का कलम जो है उसका घर को तोड़ के ऊपर ही हमेशा ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तो ठीक-ठाक ही है, कोई ख़राब नहीं है। ओवरऑल मैं दिखाऊँ तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा इसका जो चार्ट की तरफ देखेंगे, तो चार्ट की तरफ हम एक बार डिस्कस कर, जब पूरा का पूरा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो चार्ट देखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ को आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि कम से कम आपको पता चले कि हाँ, ये ईटीएफ किस तरीके से आने वाला टाइम पे आपको एहसास होता रहेगा कि हाँ, ये ईटीएफ कितना अच्छा था। क्योंकि जब आप इसको वॉच नहीं करोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। वॉच करने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल धीरे-धीरे पता चलेगा कि हाँ, हम लोग इसी टिप को कवर कर रहे हैं। मैं तो कवर कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना कवर कर रहा हूँ, और मेरा स्विंग के पर्पज़ के लिए एटीएम नहीं है, ये एटीएम बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए है। और मेरा व्यू जो है कम से कम ऐसा नहीं है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल का व्यू लेके चल रहा हूँ। और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जैसे वही मैं कहावत हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि पेड़ लगाया हूँ तो पेड़ में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है। जब मन चाहे थोड़ा-सा डालते जाओ। तो मार्केट नीचे आया मतलब पेड़ सूख रहा है, तो उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई है 20, ये इंडेक्स खोल, निफ्टी 50 खोल दिया, सॉरी, इसका भी एक है, इसको देखना पड़ता है कि कभी-कभी निफ्टी 50 के ऊपर हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो हमें जाना है कहाँ, निफ्टी 500 पे। तो निफ्टी 500 का अब चार्ट ओपन हो जाएगा तो इसके ऊपर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो है ऑल टाइम हाई से नज़दीकी आ चुका है, और अभी ये जो इस मार्च के बाद गिरावट हुआ था उसमें अच्छा खासा आपको एक रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 22-23% का रिटर्न, मतलब एक 20% का रिटर्न हम मान के चल रहा है। तो 20% का रिटर्न कोई ख़राब नहीं है, और साल में लॉन्ग टर्म के लिए 20% की रिटर्न हो गया तो बहुत बढ़िया एक रिटर्न है। जहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको 12-13% दे रहा है, उस जगह पर 20% का रिटर्न आपको सालाना देगा तो कोई ख़राब नहीं है। बाकी मार्केट में तो उतर चढ़ाव होता रहेगा, और ये जब से आया है, अच्छा एक मोमेंटम, इसको बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम हमें देखने का मौका मिला है शुरू से ही। और जब से 23 से आया है तो 23 के बाद तो बिल्कुल अच्छा खासा मूवमेंट था। ठीक है, जब से मार्केट में आया है ये, उसके साथ साथ हम उसका, हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी नवंबर से, ठीक है, मोटा मोटी नवंबर से मैं देख रहा हूँ तो ये अभी तक 47% का रिटर्न दिया हुआ है सितंबर 2024 तक। उसके बाद तो डाउन हुआ, पूरा ओवरऑल मार्केट डाउन हुआ, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, ये भी डाउन होना है, तो ये भी उस जगह पर डाउन हुआ है, तो उसको हमें मतलब नहीं है। तो इसका चार्ट के ऊपर अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्ट का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इसका रिटर्न वगैरह हम फैक्ट शीट के साथ देख लेते हैं एक बार। बाकी मोटा मोटी पूरा हमने क्लियर कर दिया, और पूरा आप लोगों के साथ मैंने दिखाया कि ये ईटीएफ कितना पोटेंशियल, और इसमें सबसे खास जो है, ये एक सेक्टर को दोस्तों कवर नहीं कर रहा है, ये बहुत ही खास है। और ना कि हम सेक्टर वाइज है, ब्रॉड मार्केट में है इंडेक्स, इंडेक्स ब्रॉड मार्केट का है। और इसका रिटर्न वगैरह आप देख पा रहे हो, तो इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, एक साल में आपको टोटल रिटर्न 6%, सॉरी 5.68% का रिटर्न दिया हुआ है, और 5 साल में 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 5 साल में 24% का रिटर्न अभी तक तो आपको दिखाई दे रहा है, 5 साल हुआ भी नहीं है। बाकी इसका पी की तरफ देखेंगे तो 25 का है, 25.34 है, ख़राब नहीं है। कंपनी की तरफ जाएंगे उससे पहले एक बार सेक्टर वाइज मैं दिखा दूँ, तो सेक्टर आपको फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस का वेटेज इसमें ज़्यादा है। पहले ही मैंने आपको इंडेक्स इसमें दिखाया, ये फैक्ट शीट में हम दिखा रहे हैं। और कंपनी वाइज इसमें टॉप 10 कंपनी जो कि निफ्टी 50 में आपको दिखाई देता है, इसमें वही है, एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एलएनटी, आईटीसी, टीसीएस, एक्सिस, कोटा। तो ओवरऑल टोटली ये टॉप 10 कंपनी भी इसमें शामिल है। बाकी पूरा का पूरा सेक्टर आप देखा जाए तो सेक्टर का भाई कमी नहीं है इसमें, कोई सेक्टर का कमी नहीं है, ना कि सिंगल सेक्टर है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो चीज़ को आपको बता रहे थे, जो कि इस ईटीएफ एक तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ईटीएफ है, इसलिए दोस्तों बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले इसको वॉच कीजिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, उसके साथ साथ इसको वॉच कीजिए कि हाँ, इसका क्या मोमेंटम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, वो भी नहीं करना है, क्योंकि हमेशा आपका पैसा है, आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी सही जगह पर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी का बात सुन के नहीं, खुद का बात सुनिए, सबका बात सुनिए, करिए खुद का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो मल्टी वर्गर ईटीएफ के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, उसका पूरा का पूरा ओवरऑल चीज़, ओवरऑल
जो फंडामेंटल से लेके ओवरऑल पूरा हिस्ट्री आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, और टेलीग्राम का आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन होने के बाद कि टेलीग्राम में हम क्या चीज़ देते हैं क्या नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।